हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लिसिडस की। लिसिडस कौन है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा। टाइटल को समझे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। लिसिडस एक शेफर्ड है। एक शेफर्ड है जो कि शीप्स को चराता है चरागाह में, और उसकी मौत हो चुकी है। और उसकी मौत के ऊपर गीत लिखा है, एलेजी लिखी है जॉन मिल्टन ने। अब ये जॉन मिल्टन ने जो एलेजीज लिख दी, ये एलेजी उसके दोस्त एडवर्ड किंग के ऊपर है, जो कि उसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ता था। अचानक क्या हुआ, एडवर्ड किंग, देखो नाम कैसा है, एडवर्ड किंग है, नाम में किंग आ रहा है, पर वो असल में किंग नहीं है उसका दोस्त। इसका सरनेम है किंग, एडवर्ड किंग। नाम याद रखना होगा हमें, क्योंकि क्वेश्चंस को डील भी करना है। तो एडवर्ड किंग जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जॉन मिल्टन के साथ पढ़ता था। और क्या हुआ, वो एक शिप में जा रहा था और शिप रैक हो गया, शिप डिस्ट्रॉय हो गई और वो डूब के मर गया। तो उसको, एडवर्ड किंग को एक शेफर्ड के रूप में दिखाया है, लिसिडस। लिसिडस एक शेफर्ड के रूप में दिखाया है, मतलब उसका दोस्त एक शेफर्ड है। आपको सभी को पता है कि लॉर्ड क्राइस्ट भी एक शेफर्ड थे, जो कि शीप्स को चराते थे। तो सबसे जो प्यारा इंसान है वो शेफर्ड ही होगा क्रिश्चियन लोगों के लिए। तो लिसिडस, जो इस तरह की एलर्जीज हैं जिसमें शेफर्ड दिखाया जाता है मरने वाले इंसान को, उसको, उन एलर्जीज को एक प्रॉपर नाम दिया गया है, जिसको हम कहते हैं पेस्टोरल एलर्जीज। पेस्टोरल एलर्जीज, पेस्टोरल एलर्जीज को भी आप टाइटल को ध्यान से समझें। पेस्टोरल वर्ड पेस्चर से बना है, वो चरागाह से बना है जहाँ पर शीप्स चरती हैं। पेस्टोरल, पेस्चर्स। तो पेस्टोरल एलर्जीज जो हैं, इंग्लिश लिटरेचर में 3 मेजर पेस्टोरल एलर्जीज हैं जिनके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता है। एक है लिसिडस, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा है एडोनाइस। एडोनाइस, एडोनाइस किसकी मौत के ऊपर लिखी गई है? एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की मौत के ऊपर एलेजी लिखी थी। किसने लिखी थी? पीबी शैली ने 1821 में। 1821 में। और थायरसिस नाम की, अब देखो टाइटल जो है, एडोनाइस कौन है? शेफर्ड है, ठीक है। थायरसिस कौन है? शेफर्ड है। शेफर्ड मर गया, उसकी मौत के ऊपर हम एलर्जी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ये नाम याद रख लो कि 3 शेफर्ड लोग हैं, लिसिडस हो गया, एडोनाइस हो गया और थायरसिस हो गया। ये, इसके आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो तो हमें याद हो ही जाएगी, पर टाइटल याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए। लिसिडस 1637 में, एडोनाइस 1821 में, थायरसिस 1861 में। इसके ऊपर एक क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 1821 में एडोनाइस आई। पीबी शैले ने जॉन कीट को एक शेफर्ड के रूप में दिखाया और उसमें अपना दुख व्यक्त किया कि क्यों मर गया जॉन कीट्स। थायरसिस में, थायरसिस जो लिखी हुई है वो मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी हुई है। मैथ्यू आर्नल्ड ने दुख व्यक्त किया अपने दोस्त आर्थर हगक्लफ को दिखाया कि ये थायरसिस है। चलो हम अब आगे बात करते हैं, क्योंकि हम लिसिडस के साथ रिलेट कर रहे हैं। जॉन मिल्टन ने लिसिडस दिखा, तो लिसिडस एक शेफर्ड, एडवर्ड किंग जो था असल में। तो इस कविता में उसने अपना दुख व्यक्त किया। इसमें मोरालिटी का थीम, फेम का थीम, करप्शन का थीम और स्पिरिचुअल रिडेम्पशन का भी थीम डाला है। रिडेम्पशन के लिए तो उसने खास पैराडाइज लॉस्ट भी लिखा है कि कैसे मुक्ति होगी इंसानियत की। तो मिल्टन ने अपनी कविता शुरू की दुख व्यक्त करते हुए लिसिडस की अनटाइमली डेथ के लिए। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, फॉर लिसिडस इज डेड, डेड इरे हिज प्राइम, यंग लिसिडस एंड हैज़ नॉट लेफ्ट हिज स्पीयर। फॉर का मतलब यहाँ पे है बिकॉज, क्योंकि लिसिडस मर चुका है, अपनी युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अभी उसका प्राइम आना था, अभी उसका नाम बनना था, वो पहले ही उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया। यंग लिसिडस, युवा लिसिडस, जिसने
अपने जैसा कोई और पीछे नहीं छोड़ा। मतलब he has not left behind anyone who could match his talent, virtue और excellence। तो क्योंकि एक पेस्चर मरा है तो एक शेफर्ड मरा है तो शेफर्ड उसके जो चरागाह के जो साथी हैं, दोस्त हैं, जिनमें अमारिलिस है और नायरा है, ये दोनों लाइसिडस को बहुत प्यार करते थे। तो ये भी बड़े दुखी हैं इसके जाने के बाद। तो ये भी पेस्टोरल फिगर्स हैं वहाँ पर रहने वाले, अमेरिलिस और नायरा। इस कविता में उसने क्रिटिसाइज़ किया चर्च को। जॉन मिल्टन ने एक थोड़ा सा डाइग्रेस होके वो चर्च की करप्शन के बारे में बात कर देता है। वो रिलेट करके कहता द हंग्री शीप look up and are not fed but swollen with wind and the rank mist they draw। कहता ये जो यहाँ के जो शेफर्ड हैं, शेफर्ड को अगर बात करें तो प्रीस्ट की बात करेंगे हम, क्योंकि प्रीस्ट और क्रिश्चियनिटी और लॉर्ड क्राइस्ट आप इसको इंटरलिंक करके समझ लो। तो ये कह रहा है कि जो अब तुम तो चले गए, पीछे जो भेड़ बकरियाँ जो हैं, भेड़ें हैं स्पेशली, वो भूखी हैं, उनको कोई और शेफर्ड चरा रहे हैं और उनको प्रॉपरली फीड नहीं कर रहे, तुम क्यों चले गए। तो एक इस ढंग से वो करप्टेड शेफर्ड और करप्टेड क्लर्जीमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनल लाइंस में हम कहते हैं कि भाई लिसिडस तो हेवन पर चला गया, इसलिए उसको जॉन मिल्टन को एडवर्ड किंग के जाने से दुख मनाते हुए आखिर में वो थोड़ा शांत स्वभाव के साथ कहता है कि उसका दोस्त अब हेवन चला गया है और कल को टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पेस्चर्स न्यू। अब वो क्योंकि मुक्ति को प्राप्त हो गया है तो अब आने वाला टाइम जो है वो फ्रेश वुड्स और पेस्चर न्यूज़ का होगा। तो ये रहा लिसिडस के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों के पेपर में, वो ये रहे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसकी PDF के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो 9465153150 के ऊपर। थैंक यू सो मच।